क्या लिखा है यहाँ पर कि आपको मालूम है जब आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको दवाई देता है डॉक्टर, मेडिसिन देता है, तो वो आपको उसके साथ परहेज भी बताता है। क्या करता है? परहेज भी बताता है कि भैया ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो अगर बंदा उसको फॉलो कर रहा है, परहेज कर रहा है, पाप से गुरेज कर रहा है, फिर पाप में नहीं जा रहा। यीशु मसीह ने पापी स्त्री को चंगा किया, कोढ़ी को शुद्ध किया, जिसको भी चंगा किया। यीशु मसीह ने बोला बेटा जा फिर से पाप ना करना। इसका मतलब परहेज करना, पाप से क्या करना? परहेज करना। अगर आप चर्च में आए, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया, आप फिर मूर्ति पूजा में गए, आपने फिर प्रसाद खाए, आप फिर गलत लोगों की संगति में गए, आप फिर वीडियो निकाल कर उल्टी सीधी देख रहे हो, अपनी आंखों की अभिलाषा को पूरा कर रहे हो, दुष्ट आत्मा कभी नहीं छोड़ेगा। आप सालों खेलते रहो, ये एक ड्रामा हो जाएगा कि आप चर्च आओगे, खेलोगे, बाहर जाओगे, उसी पाप में जाओगे और फिर वही काम करोगे। जिस दिन आप एक दृढ़ फैसला लेते हो, एक ऐसा विश्वास, इमोशनल लोग प्रभु को पसंद नहीं है कि सारा दिन बस यहाँ इम्प्रेस, बस ये बात से हम हालेलुया, वो बात से हालेलुया बोले और बाहर जाए फिर वैसे ही काम करें। नहीं, हमारा जीवन एक खुली किताब के जैसा होना चाहिए। जैसे हम अंदर नजर आते वैसे हम बाहर भी नजर आए। हालेलुया। हम दो तरफा जीवन ना जिए। चर्च में हमारा एक और रूप और बाहर समाज में हमारा दूसरा रूप नहीं होना चाहिए। हमें बाहर भी जाए तो हम ऐसे ही दिखाई दें जैसे हम चर्च में नजर आते हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, योग में एक बात लिखी, क्या था? तूने दुख को चुन लिया है। क्या किया है? दुख को। मतलब चुनाव हमारा होता है कि हमने दुख चुनना है या सुख चुनना है। हालेलुया। अगर आप फैसला ले चुके हो कि मेरे आनंद को कोई छीन नहीं सकता, यहोवा का आनंद मेरा दृढ़ गाढ़ है, यीशु मसीह मेरी चट्टान है, मैं कभी ऐसे इरिटेट नहीं होऊंगा, मैं शैतान के घबराने से घबराऊंगा नहीं, तो कोई आपको हिला नहीं सकता। हालेलुया। लेकिन हम तो कई बार चुन ही लेते हैं कि बस चर्च इसीलिए रखिए कि वहाँ जाकर घूमना चाहिए। हालेलुया। आज की कलीसिया ने गलत मोटिव रख लिया है। चर्च सिर घुमाने की जगह नहीं है, चर्च आनंद करने की जगह है। हम बाहर दोस्तों के साथ तो आनंद करते हैं, लेकिन प्रभु में जब हम आते हैं, हमारे चेहरे उतरे हुए, हालत खराब, वहाँ पर डीपी लगाते हैं, दोस्तों की बड़े मज़े से लगाते हैं, उनके स्टेटस डालते, पता नहीं उन्होंने दे क्या जाना है, मेरे को समझ नहीं आती किसी इंसान ने हमें देना क्या है। मैंने आज तक अपनी डीपी पर या अपने स्टेटस पर कभी किसी इंसान को खुश करने के लिए कभी कुछ नहीं डाला। हालेलुया। जो होगा वो खुदावन की महिमा के लिए होगा, इससे अलावा कुछ नहीं। हालेलुया। 200-400 रुपए की चीज़ों के लिए हम डीपियाँ अपनी खराब कर रहे हैं, अपनी इमेज खराब कर रहे हैं। और वो परमेश्वर जिसने हमें हमारे लिए जान दी, जो हमारा छुड़ाने वाला, जिसने हमें यहाँ तक लेकर आया, जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया, उस परमेश्वर के लिए हमारे पास टाइम नहीं है कि हम सोशल मीडिया में यीशु मसीह को एडवर्टाइज कर दें। जितनों को यीशु मसीह ने चंगा किया, पता है आपको, 12 साल की रोगन स्त्री को यीशु मसीह ने चंगा किया और आकर पूछे मुझे किसने छुआ? उसने पल्ला छुआ, यीशु मसीह का चंगी हो गई। और यीशु मसीह बड़े भोले बनकर पूछे मुझे किसने छुआ? यीशु मसीह को पता नहीं था कि मुझे किसने छुआ। जो दिलों की बातों को जानने वाला, जिसने उसको बनाया, जिसने उसको रचा, वो पूछ रहा है मुझे किसने छुआ। यीशु को पता नहीं था। क्यों पूछ रहे थे यीशु मसीह? वो चाहते थे कि ये लोगों के बीच में गवाही दे, एडवर्टाइज करे। ऐसे लोग जो यीशु मसीह को पब्लिकली बाहर एडवर्टाइज नहीं करते, यीशु मसीह की खुलकर गवाही नहीं देते, यीशु मसीह का प्रचार नहीं कर सकते, सुसमाचार उनसे नहीं बांटा जाता। घूमने के लिए उनके पास टाइम है, सुसमाचार के लिए टाइम नहीं है। उनके लिए उनके पास बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे हमारे पास एक्सक्यूज हैं कि हम ये कर रहे थे, वो है, प्रॉब्लम है। तो ऐसे लोग लिखा, दो चिता बंदा, वो सेम वही रूटीन, वही उसकी चाल होगी, कुछ चेंज नहीं, कुछ बदलाव नहीं। हालेलुया। अगर बदलाव देखना है तो कहता है उसमें प्रकाशित वाक्य में कहता है, ना तो ठंडा और ना तो गर्म है,
ना कहता मैं तुझे मुंह से उगल दूंगा, क्योंकि तू ना ठंडा ना गर्म, बस ना तो चर्च छड़नी है तो ना चर्च दे होना ही है। ऐसे लोग हैं कुछ। हालेलुया। पौलुस बोलता है या इधर के हो जाओ या उधर के हो जाओ, या तो परमेश्वर के हो जाओ या शैतान के हो जाओ। कहता है या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो उछला गया तेरी खातिर, क्या वो ही तेरा दिलदार नहीं। या यीशु को अपना ले तू। हालेलुया। कहता है या तो उसका हो जा या फिर संसार का ही हो जाए। जब परमेश्वर के पीछे चलोगे जग अपने आप ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜੋਗੇ ਨਾ ਜਗ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਬ, ਜਗ ਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋ ही नहीं सकिया। हालेलुया। जब परमेश्वर के पीछे जाओगे लोग आपके पीछे जाएंगे। अब ये जब सदरक मेसक अबेदनगो ने बोला ना हम तो अपने परमेश्वर के सामने माथा टेकेंगे, मैं अभी आपको बताती हूँ आगे जाकर क्या हुआ। इन्होंने बोला हम अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ किसी और की उपासना नहीं करेंगे, चाहे आप हमारे सिर काट दो, हमें जलते आग के भट्टे के अंदर फेंक दो, जो मर्जी कर दो। कहता हमें पता है जो हमारा बचाने वाला परमेश्वर है वो हमें तेरे आग के भट्टे से भी बचा सकता है, उस ढलते हुए आग के भट्टे से भी बचाने की ताकत रखता है। ये तुझे मालूम होना चाहिए। राजा को क्या बोल रहा है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। हालेलुया। और अब दूसरा रूप भी, तस्वीर का दूसरा रूप भी, बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास इसीलिए आते बचाओ 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 प्रभु। और अगर बाई चांस कई बार प्रभु परीक्षा लेते हैं, ऐसा नहीं प्रार्थना नहीं सुनते, प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन कई बार प्रभु लेट कर देते हैं। कई बार प्रभु परखते हैं हमें कि ये सिर्फ बरकत के लिए आ रहा है या सच में मुझे प्यार करता है, तो कई बार प्रभु लेट भी कर देते हैं। तो इनका दूसरा भी फैसला था। क्या फैसला? मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है। ऐसे लोग परमेश्वर को चाहिए, सिर्फ वही नहीं कि जो बचा ले तो वो परमेश्वर जे ना बचाए तो नहीं कि फिर हम और कहीं भागेंगे, नहीं। कहता है अगली जो आयत तो मेरे को बहुत पसंद है, 18 आयत। परंतु यदि नहीं भी ना भी बचाए तो क्या करेंगे? एक मिनट, अगर यीशु मसीह ऐसे टाइम ना बचाए फिर हम प्रभु पर ही विश्वास करेंगे। सिर्फ एक बंदा बोल रहा है। आपको पता है इसी 11 अध्याय को पढ़ना, कहता है लोग मार खाते खाते मार गए, आरों से काट डाला गया उनको बीच में से, उनको जला दिया जीवित। अभी थोड़े टाइम पहले प्रभु के एक दास को खंबे से बांधकर बोला इनकार कर यीशु का, और चारों ओर आग जला दी। उस समय नहीं प्रभु ने बचाया, उसका प्लान था, लेकिन उस वो मरते टाइम भी हालेलुया के नारे लगा रहा था। हालेलुया हालेलुया। ये विश्वास नहीं होना चाहिए सेल्फिश वाला कि चलो बचाएगा परमेश्वर, इसीलिए हम विश्वास करते। कहता यदि नहीं भी ना भी एक टाइम आए प्रभु तो क्या लिखा है? तो हे राजा, कहता तुझे मालूम होना चाहिए, हे राजा तुझे मालूम, राजा को वार्निंग दे रहा है। कहता तेन इस गल का पता होना चाहिए। ये ना सोची कि असी सिर्फ पता है अयूब को जब प्रभु ने ब्लेस किया था ना, तो शैतान पता क्या बोलता है? अयूब पता तेरी आज्ञा क्यों मानता है? क्योंकि तूने उसको अच्छा घर दिया, अच्छी प्रॉपर्टी दे दी, अच्छा बिजनेस दे दिया। परमेश्वर सब देता है, भेड़ बकरियाँ दे दी, बच्चे दे दिए, वाइफ अच्छी है, सब अच्छा है, वो क्यों ना तेरी आराधना करे? शैतान कई बार परमेश्वर से जाकर क्या बोलता है? ये लोग जो मसीह लोग हैं ना, ये स्वार्थ के लिए तेरी आराधना करते हैं। तो परमेश्वर ने क्या बोला? परख ले जाकर अयूब को। क्या किया? परख ले। वो मेरा इनकार ऐसे प्राउड करता है प्रभु अपने भक्तों के ऊपर। हालेलुया हालेलुया। वो कहता है जा परख ले, इनको बीमारी देकर देख ले, क्लेश देकर देख ले, जो मर्जी कर ले, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। कहता राजा तुझे मालूम होना चाहिए कि वो हमें बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाए तो भी हम तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हालेलुया। शैतान को आप बोल सकते हो
कि हमारा परमेश्वर है, वो हमारा प्यो है। अब सोचो, हमारा बाप है, अगर एक टाइम में हमें पॉकेट मनी ना दे, हम जाकर बोलेंगे कि चलो हम पड़ोसी इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए तू बाप बन जा, पॉकेट मनी दे दे, कहेंगे? हंसी आ रही है ना? तो ऐसे यीशु मसीह है, वो हमारा पिता है, हमारा कर्ता है, हमारा पति है। एक पत्नी का एक बार पति कपड़ा ना लेकर दे, पड़ोसी से जाकर बोले कि चल ले दे सूट 5 मिनट दे ले। हालेलुया। तो वो जो कलीसिया का दूल्हा है, उसको हम कैसे छोड़कर, मैं देखती हूँ लोग रीति रिवाजों में चले जाते हैं, यहाँ चले गए, थोड़ा सा प्रभु ने नहीं सुनी। ओ एक औरत आई, कहती पीलिया हो गया, झाड़ा तो जरूरी था। मैं हैरान हूँ, वो परमेश्वर जिसने लीवर बना दिया, लीवर चेंज करने की ताकत रखता, वो झाड़े के बिना पीलिया ठीक नहीं कर सकता। कैसा विश्वास है लोगों का। कहता नहीं भी ना भी बचाए तो भी वो मेरा परमेश्वर। हालेलुया। ऐसा विश्वास प्रभु चाहते हैं, कर्मों सहित। इन्होंने कैसे विश्वास दिखाया? अपनी जान पर खेल रहे हैं कि कोई बात नहीं, जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया।